हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जानते हैं थोड़ा लेट हो गया था वीडियो आने में, बट कोई बात नहीं। आज हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अगर आप 60 साल की एज में अगर रिटायर होते हैं और आपको चाहिए कि 10 करोड़ तो आपके हाथ में होनी चाहिए, तो आप कितना म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करें मंथली, जिससे आपके रिटायरमेंट की एज पे आपके पास 10 करोड़ रुपीज़ हों। तो यहाँ पे ये एक्सेल पे मैंने डेटा मेंशन कर रखा है, आइए से समझते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड की स्कीम पे जो परसेंटेज मिलने वाला है वो एटलीस्ट 50% तो आपको मिले ही मिले। उसके बेसिस पे ये जो है मैंने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। तो सपोज़ आपकी करंट एज अभी 20 है और आप 60 की एज में आपको 10 करोड़ रुपीज़ चाहिए, तो उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेशन होगा, कितनी आपको एसआईपी करनी चाहिए और कितना आपका इन्वेस्ट अमाउंट होगा और कितना आपको मैच्योरिटी के टाइम पे 10 करोड़ किस तरीके से मिल सकता है, उसकी कैलकुलेशन आप सीखते हैं एक्सेल की मदद से। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो करंट एज का है। सपोज़ कोई 20 ईयर का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको कितना मंथली पे करना पड़ेगा। तो उसको 3184 का मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। फिर 3184 कैसा है उसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक्सेल का बेहतरीन फंक्शन यूज़ करा है जिसका नाम है पीएमटी। पीएमटी सबसे पहले क्या पूछता है, वो रेट मांगता है, जो कि हमें म्यूचुअल फंड की स्कीम में 50% मिलना ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसको 15% सेलेक्ट किया है और उसको फेस कर दिया, क्योंकि ये हर एक करंट के हर एक एज के लोगों के लिए सेम ही रहने वाला है। एक ऐसी स्कीम बता दूँ जो आपको ऑन एवरेज 15% देने ही वाली है। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया है B16 के साथ। B16 हमारा क्या है, वो 12 को डिवाइड करा है, क्योंकि यहाँ पर आप महीने जो हर महीने आपके एसआईपी का अमाउंट जाने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने मंथली सेलेक्ट करा है, और मंथली क्योंकि साल में हम 12 महीने होते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 सेलेक्ट करा है। सपोज़ आप क्वार्टरली आपका डिडक्ट हो रही होती है या आपकी एसआईपी जा रही होती है, तो मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करता। अगर आपका बाय मंथली जा रही होती तो मैं 6 से डिवाइड करता। और अगर आपका साल में एक बार जा रही है तो वहाँ पर कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एक के साथ में इसको डिवाइड कर सकता था। नेक्स्ट जो पीएमटी फंक्शन मांगते हैं हमसे, वो एनपीआर मांगते हैं। एनपीआर मतलब कितने जो पेमेंट पीरियड होने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया है F3 का। आइए समझते हैं जो F3 40 है वो कैसे आया है। तो F3 जो 40 है ये आपकी जो है 60, जो कि आपकी रिटायरमेंट एज होगी, और माइनस जो आपकी करंट एज है, क्योंकि जो आपका जो करंट जो बची हुआ पीरियड है आप उसी में तो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये माइनस करके हमारे पास 40 आ जाता है। ठीक है। अब ये 40 को मैंने मल्टीप्लाई करा है 12 से, क्योंकि ये एक साल में आपको 40 आपकी एज आ रही है। ठीक है। अब वो जो है 12 साल तक चलने वाली है। इसको मल्टीप्लाई इसलिए मैंने करा है 12 के साथ दोबारा, जिससे आ रहा है 40। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं ये 144,480 जो है आपकी जो टोटल ईएमआई बनने वाली है, ये वो 480 जो है, ये आपकी जो टोटल ईएमआई बनेगी वो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर 480, 420, 360। ओके। सो जस्ट बैक टू दिस क्वेश्चन पीएमटी। यहाँ पर F3 का रेफरेंस लिया, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जो करंट आपकी जो रिटायरमेंट एज माइनस करंट एज, उसको माइनस करके जो आपका टाइम पीरियड बचता है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे करी है। और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको B16 के साथ, क्योंकि हम मंथली इसको पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई करना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ये आप मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रूल ही है कि अगर आपकी पेमेंट जो है मंथली जाने वाली है या आपकी पेमेंट क्वार्टरली जाने वाली है, अ, जब आपकी पेमेंट मंथली जानी होती है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है रेट से के साथ और मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ पीरियड के साथ। फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का 1+r⁴n। तो जो हमारा रेट है उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है कि आप कितने पीरियड में अपनी ईएमआई और एसआईपी जो है पे करने वाला है, और जो एन आता है ब्रैकेट के बाद उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम जो हमने डिवाइड करा है, मतलब कितने नंबर ऑफ पेमेंट हम करने वाले हैं। अगर अगर क्वार्टरली होता है ये, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यह मंथली होने वाला है तो इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं और 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईयर को। देन हमारे पास मांगता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के माइनस मैंने इसलिए करा क्योंकि ये जो पीएमटी फंक्शन है इसका रूल है कि आपको फ्यूचर वैल्यू या जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको माइनस करना होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको मिलने वाली है एट द एंड।
ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को मैंने रेफरेंस दे दिया 10 करोड़ क्योंकि हम 10 करोड़ चाहते हैं एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर और 40 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट EMI पे करने के बाद 40 ईयर्स तक। और लास्ट में मैंने 1 लिखा है। 1 लिखने का रीज़न क्योंकि ये जो आपका SIP अमाउंट है वो मंथ के बिगिनिंग में आपके पेमेंट होती है आपकी, तो इस वजह से मैंने इसको बिगिनिंग लिया है। ओके, देन इसको क्लिक करते हैं, ये आपका 3184 सेम आपका आंसर आ गया है। सेम यही चीज़ जो है मैंने अदर सेल में भी यही करी है। अगर 25 एज है तो सेम मैंने यही रेफरेंस दिया। 25 में भी चेंज हो जाएगा, बस ये जो 35 है वो घट जाएगा। यहाँ पर पहले 40 था, पर 65 को 25 से माइनस करेंगे तो आपको 35, मतलब 35 ईयर तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। सेम जो 30 साल का है उसको 30 साल तक करनी पड़ेगी, जो 35 साल का है उसको 25 तक करनी पड़ेगी, जो 40 का उसको 20 तक, जो 45 का 15 तक, 50 का 10 तक। यहाँ आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आपका जो पीरियड कम होता रहता है तो वैसे वैसे आपका जो है मंथली SIP का अमाउंट भी बढ़ता रहता है। तो इसलिए सजेशन करते हैं जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको SIP अपनी स्टार्ट करें ताकि आपको कम अमाउंट पे करना पड़े। दैन ये नेक्स्ट सेल जो है इन्वेस्टेड अमाउंट का है। तो ये जो मैं आपको 480 बता रहा था वो यहीं पर यूज़ हो रहा है कि जितना भी आपने B3 जो मंथली आप SIP करने वाले हैं मल्टीप्लाई कर देना 480 मंथ्स है ये। जो आपके 40 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 480 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल आपका 15,28,479 आ रहा है। अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है हमारा जो अमाउंट जो है वो कैसे 10 लाख रुपए, जो 10 करोड़ रुपए हमें मिल भी रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो SIP का फ़ायदा क्या है, म्यूचुअल फंड का फ़ायदा है कि आप इनमें इन्वेस्ट भी करें। आप यहाँ पर इसका सेम एक सिंपल सा आंसर है कि जो आप ये 3100 184 रुपीज़ आज के डेट पे जो SIP स्टार्ट कर रहे हैं, आप जब 60 ईयर पे पहुँचेंगे तब भी आपको 3184 की SIP पेमेंट करनी है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप स्टार्टिंग में आप जो 3184 आज की डेट में जो पे करने वाले हैं, ये सेम वैल्यू इसकी जब आप 40 साल बाद जब आप मैच्योर होने वाली है आपकी मैच्योरिटी, तो एट द एंड जो लास्ट है आपकी SIP अमाउंट होगा तो भी इसकी वैल्यू 3184 ही होगी। इन्फ्लेशन की वैल्यू यही आपकी जो 3184 होगी, शायद हो सकता है उस टाइम पे ज़ीरो हो चुकी होगी। तो ये सिंपल सा आंसर है कि जो इन्फ्लेशन के बारे में अगर सोचते हैं कि 10 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ नहीं रहेगी 60 ईयर्स जो आप 40 साल के बाद, बट इसका सिंपल सा यही आंसर है कि जो आप 3184 आप पे भी कर रहे हो मंथली, तो इसकी भी वैल्यू नहीं वाली। तो ये चीज़ आपके ऑलरेडी बैलेंस हो रही है उस टाइम पे। सेम आप देखते हैं नेक्स्ट सेल में 25 साल वालों को, जो 25 साल की एज है, करंट एज है उनकी, उनको 6729 पे करना पड़ेगा जिससे आपको 10 करोड़ रुपीज़ मिल जाएँ। फंक्शन में बता देता हूँ यहाँ पर 10 करोड़ का फ्यूचर वैल्यू कैसे पता लगाइए। ये B14 का रेफरेंस नंबर लिया है मैंने। B14 आपका मंथली SIP है। B14 आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। उसको डिवाइड सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रूल है मंथली, और जो नंबर ऑफ पीरियड है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं। और माइनस B3 जो आपका है PMT है। PMT मतलब तो हम मंथली SIP करने वाले हैं। माइनस इसलिए करा क्योंकि हर महीने आप पे करने वाले हैं, इसलिए उसको माइनस करा यहाँ पर फंक्शन में, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और 1 जो है क्योंकि ये बिगिनिंग में करने वाला है, हर महीने के बिगिनिंग में SIP आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। एंड होता तो यहाँ पर 0 लिखता मैं, पर यहाँ पर बिगिनिंग में जाती है इसलिए मैंने 1 लिखा है। तो ये देखिए एग्जैक्ट 10 करोड़ रुपीज़ आपको मिल रहा है। अब वो बता रहा है आपको कितनी मंथली SIP आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल के अंदर फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन यूज़ करा और साथ ही साथ PMT का फंक्शन यूज़ करा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि हम कितने टाइम पीरियड में और कितने EMI और कितने SIP में हम 50% के साथ 10 करोड़ अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अचीव या फिर पा सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।